मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः नमस्ते रुद्रमन्यभूतो तेथवे नमः। भद्रं नो अपि वातयवनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो। बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेति नैयायिकाः। अरहन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय सनातन धर्म की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री बाबुलनाथ महादेव की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकराचार्य भगवान की जय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातु श्री बेलाबेन, पिता श्री म्यूर जी भाई एवं भाई श्री हरिराम दैया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत विदुर नीति हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 5वां अध्याय 48वां श्लोक 48। अर्थ सिद्धिम परामिच्छन धर्ममेवादितश्चरेत् नहि धर्मादपैत्यर्थः स्वर्गोलोकादिवावृतम्। अर्थ सिद्धिम परामिच्छन, जो अर्थ की सिद्धि चाहते हैं या पूर्ण सिद्धि चाहते हैं, धर्ममेवादितश्चरेत्, उनको धर्म का आचरण पहले करना चाहिए। धर्मम एव क्या है? धर्ममेवात्, धर्म एव अदितश्चरेत् क्या है? तो धर्म का आचरण पहले करना चाहिए, ये मतलब है। धर्ममेवादितः चरेत् नहि धर्मात् अपैत्यर्थः स्वर्गलोकादिवावृतम्। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से धर्म अर्थ अलग नहीं होता। वर्तमान समय में व्यक्ति अर्थ की अभिलाषा करता है, धर्म की अभिलाषा नहीं करता। इसलिए अर्थ भी अनर्थ का कारक सिद्ध हो रहा है। यहां दो बातें समझना कि शास्त्रकार अर्थ का निषेध नहीं कर रहे, पैसा कमाने का निषेध नहीं कर रहे, धन कमाने का निषेध नहीं कर रहे, धर्म के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। कौन? शास्त्र, हमारे नीतिकारक। विदुर नीति भी यही कहती है कि अर्थ होना चाहिए, लेकिन धर्म प्राधान्य बुद्धि से अर्थ के प्रति प्रवृत्ति होनी चाहिए। अर्थ प्राधान्य बुद्धि से अर्थ के प्रति अगर बुद्धि होगी तो वो अनर्थ का कारक सिद्ध होगी। अच्छा, उदाहरण आपके सामने महाभारत का भी है कि दुर्योधन आदि अर्थ प्रधान बुद्धि से अर्थ के प्रति प्रेरित हो रहे हैं, इसलिए अधर्म बुद्धि हो गई और अनर्थकारी सिद्ध हुई।
पांडव धर्म पूर्वक अर्थ के प्रति प्रवृत्त हो रहे हैं, इसलिए भगवान उनके पक्ष में खड़े हुए हैं और उनके लिए वही अर्थ सार्थक सिद्ध हुआ। अच्छा, किसी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, ये अमेरिका यूरोप वाले तो धर्म नहीं करते, धनवान कैसे होगे? तो हम ये कहां कह रहे हैं कि धर्म नहीं करोगे तो धन नहीं होगा। धन तो लंका में भी था, सोने की लंका थी। हमारा घर सोने का नहीं बन पाता है। तो धन नहीं होगा ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन धन की पूर्ण सिद्धि तब होगी जब धर्म होगा। वो धन अपूर्ण है जो धर्म रहित है, और अपूर्ण होने का अर्थ है कि वो अर्थ अनर्थ का कारक होगा। अच्छा, यूरोप हो अमेरिका हो, वहां धन है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो अर्थ अनर्थ का कारक सिद्ध हो रहा है। लड़ाई में खर्च हो रहा है, फलाने में खर्च हो रहा है, ढिमके में खर्च हो रहा है, भोग विलास में खर्च हो रहा है, उससे किसी अर्थ की सिद्धि नहीं हो रही, किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो रही। धर्मार्थ काम मोक्षाखेषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ, शास्त्रकार की जो नीति और सिद्धांत स्पष्ट रूप से उल्लेख में आता है और हम लोगों ने सुना समझा है, उसमें आप ये देखो और समझो कि क्या यूरोप और अमेरिका का कमाया हुआ धन आपके इन पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर अर्थ की सार्थकता सिद्ध हो तो जीवन में वो अर्थ शांति प्रदान करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। लेकिन वो तो अर्थ जहां धन अशांति पैदा करने का कारक सिद्ध हो, झगड़े पैदा करने का कारक सिद्ध हो, अधर्म करने का कारक सिद्ध हो, तो अनर्थ की सिद्धि है। तो अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अरब हो, कोई भी हो, धर्म पूर्वक अगर धर्म प्राधान्य अर्थ की प्रवृत्ति नहीं होगी तो सिद्धांत स्पष्ट है कि वो अर्थ अनर्थ का कारक सिद्ध होगा। सारी दुनिया और आपको आतंकवाद के लिए फंडिंग दिखाई पड़ती है, दुनिया भर के अस्त्र शस्त्रों को लेने के लिए पैसा खर्च दिखाई पड़ती है। क्या है? अनर्थ की सिद्धि है। वहां मार डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, त्राहे त्राहे मचा हुआ है। और फिर भी शांति नहीं है। धर्म प्राधान्य बुद्धि से पांडवों ने अर्थ की प्रवृत्ति की तो भले ही रोटी खाने को मिली, लेकिन शांति थी। भाइयों में बड़ा प्रेम और अनुराग था और शांति। भगवान उनके पक्ष में थे, और क्या चाहिए आपको? और कौरवों का हाल देख लो, आप परिणाम देख लो। अच्छा, हमारे यहां पुरुषार्थों में क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु। तो पहले धर्म रखा, बाद में अर्थ रखा। प्राधान्य धर्म, दृष्टि धर्म की हो। और धर्म को दृष्टि मान करके शास्त्रकारों ने यही कहा कि जब भी आप कोई देखो तो पहले धर्म दिखाई पड़ना चाहिए। पैसा कमाना है, हाँ धर्म देखो। कामनाओं की पूर्ति करनी है, हाँ धर्म देखो। तो अर्थ निषिद्ध नहीं किया और काम निषिद्ध नहीं किया, लेकिन दोनों को धर्म से जोड़ दिया। और यह भी कह दिया, कई लोग ऐसा भी अर्थ कर देते हैं कि धर्म पूर्वक अर्थ हो और मोक्ष प्राधान्य पूर्वक काम हो। वाह! तो पैसा धर्म प्राधान्य वृत्ति से कमाओ, ना अधर्म पूर्वक कमाओ, ना अधर्म पूर्वक खर्च करो।
और कामनाओं की पूर्ति मोक्ष पूर्वक होनी चाहिए कि मुख्य काम आपका मोक्ष का है। अन्यान्य सब सहायक कामनाओं की पूर्ति करो, कोई विरोध नहीं है। रसगुल्ला खाना है, खाओ भाई, कोई विरोध थोड़ी है हमारा। लेकिन वो रसगुल्ला अगर मोक्ष में बाधा बन रहा है तो उसको छोड़ो, तब उसको महत्व मत दो। मोक्ष में बाधा बन रहा है तो हाँ, रसगुल्ला ही नहीं, संपूर्ण जितने भी पदार्थ हैं, विषय पदार्थ हैं, उन सभी का उपभोग मोक्ष के महत्व को देते हुए करो। यहां अर्थ की बात है तो उसको पहले महत्व दे लेते हैं, धर्म पूर्वक। अब आपको महाराज धर्म पूर्वक तो पैसा कमाया नहीं जा सकता है, थोड़ी बहुत तो बेईमानी करनी पड़ती, थोड़ा बहुत तो अधर्म, ठीक है। आपकी मानसिकता अधार्मिक नहीं है ना। कई बार क्रियाएं अनुचित करनी पड़ती हैं, तो हम ये इसका बहुत ज्यादा ऐसा मत समझना कि मैं सपोर्ट कर देता हूं कि हाँ हाँ बेईमानी पूर्वक भी धर्म, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा धर्म छोड़ना पड़े तो भी पैसा कमा लो, समर्थक नहीं हूं मैं। लेकिन ऐसा काम जिसमें आप दूसरे की ज्यादा हानि ना हो रही हो, आपका काम बन रहा हो, तो करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा शुक्राचार्य कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, शुक्र नीति है ये। तो शुक्र नीति के अनुसार ऐसी जगह पर झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है जहां अपनी संपत्ति को बढ़ाना या बचाने का प्रयास। हम तो केवल कथन कर रहे हैं, अनुमोदन नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करो। यदि बिना अधर्म किए ही धन कमाया जा रहा हो तो आप उसको महत्व दो, लेकिन असंभव प्रतीत हो रहा हो तो फिर थोड़ा ठीक है। ऐसे तो आप सरकारों से भी बचाने के लिए वो सीए रखते ही हो, ऐसे ही गड़बड़ झाला करते हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन आपकी प्रवृत्ति धर्म पूर्वक होनी चाहिए, धर्म के लिए होनी चाहिए, इतना तो करो कम से कम। जो कमाया है उसका एक निर्धारित अंश आप धर्म के लिए खर्च करो, इतना तो करो। इतना करते हो तो भी मैं कहता हूं कि धर्म की दृष्टि से आपको क्षमा किया जा सकता है। बेईमानी पूर्वक हो अथवा अधर्म पूर्वक कमाया गया हो तो भी मूलतः आपकी भावना में धर्म की प्रवृत्ति है। जैसे वो था ना कि वो गोरक्षा के लिए बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता। तो ऐसे ही धर्म के लिए किया गया अधर्म भी धर्म ही होता है, ऐसा माना जाता है। आपने प्रसिद्ध बात सुनी होगी कि कबीर अपने आश्रम में थे और रोज भोजन करवाते थे संतों को। अब खिला तो रोज रहे, कमाने की कोई व्यवस्था नहीं, जुलाहे का काम था, कपड़ा बुनते थे। कोई पैसा की कमाई कुछ नहीं हुई तो धन था नहीं। महात्मा आएंगे, कल क्या खाएंगे कुछ था ही नहीं, इंतजाम ही नहीं था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पत्नी ने कहा महाराज कल तो महात्मा आएंगे, बोले वो तो आएंगे, व्यवस्था नहीं है कुछ। क्यों? आज कुछ बिका ही नहीं, कुछ पैसा है ही नहीं, कल कैसे खिलाएंगे। सुना है कि कबीर ने अपने बेटे को कहा कि चलो, बोले कहाँ, कहीं चोरी करते। बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है कि महात्मा कहे कि चोरी करते। बेटे ने कहा, मैंने सुना उसका नाम था कमाल। कमाल ने कहा चोरी? बोले हाँ। क्यों? अरे महात्मा बेचारे भूखे जाएंगे, अच्छा लगेगा? मांगेंगे तो कोई देगा नहीं। चोरी करना तो पाप है। बोले महात्मा को खिलाना है तो पाप नहीं। अब पता नहीं मुझे कि कबीर ने चोरी किया कि नहीं, कि कबीर चोरी करने के लिए कह रहे थे कि नहीं, कि कबीर गए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, न मैं था उस समय। लेकिन बात का जो संदेश है वो मेरी समझ में आया। वो संदेश ये है कि आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। आप धन अगर केवल और केवल अपने ऐशो आराम के लिए कमा रहे हो तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ भी व्यर्थ है। क्षमा करना, केवल अपने ऐशो आराम के लिए कमा रहे हो कि हम मौज करेंगे, हम मस्ती करेंगे, खाली बस
खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ भी धन व्यर्थ है। क्षमा चाहता हूं, हालांकि धर्म पूर्वक कमाओगे तो वो धन ऐसे जल्दी खर्च होगा नहीं ऐसी चीजों में। और थोड़ा सा अधर्म पूर्वक भी अगर आपने कमा करके मन में ये रखा कि हम इससे धर्म करेंगे, इससे हम अच्छे काम करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, आश्रमों की सेवा करेंगे, ये प्रवृत्ति है आपकी और आप ऐसा करते हो, तो गलत तरीके से कमाया हुआ भी हम कहते हैं स्वागत है, क्योंकि काम आपने अच्छा किया, संकल्प आपका अच्छा है। यही है धर्म पूर्वक मानसिकता। अर्थ सिद्धिम परामिच्छन् धर्ममेवादितश्चरेत्। अर्थ की पूर्ण सिद्धि का तात्पर्य मुझे समझ में यही आता है कि अर्थ की सार्थकता, पैसा कमाना नहीं, पैसा पाना नहीं, धन को आने के बाद में आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये है पूर्ण सिद्धि अर्थ की, पैसे की पूर्ण सिद्धि। पैसा कमा लिया सांप बन करके और आप वहां बैठ करके बचा रहे हो, तो कमाने का क्या अर्थ है? कि कहीं सरकार की नजर न पड़ जाए, ये डर भागवत में आया है कि पहले तो धन कमाना कठिन, फिर उसको बचाना उससे ज्यादा कठिन। जेब में आपके 1 रुपया 10 रुपया है तो आप ट्रेन में मस्ती से और प्रकृति का आनंद लेते हुए, भीड़ का आनंद लेते हुए, धक्के खाते हुए भी आराम से जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। और बगल में 5 लाख रुपए जेब में पड़े हुए हैं, तो अकेले बैठे हो तो भी डर लगा यार किसी को पता न चल जाए, कोई लूट न ले। रंजट, तो इस डर से पैसा मत कमाओ, ये कौन कह रहा है? पैसा कमाओ, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन पैसा केवल बचाने के लिए कमाओ, ये गलत है। कि सरकार की नजर न पड़ जाए, कि कहीं महात्मा की नजर न पड़ जाए, कहीं किसी और की नजर न पड़ जाए, कहीं चोर की नजर न पड़ जाए, कहीं आग न लग जाए, कहीं फलाना ना हो जाए, कहीं ढिमका ना हो जाए, ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं। इसलिए शास्त्रकारों ने पहले ही उसका विभाजन कर दिया कि जो कमाया उसको 20% यहां खर्च करो, 20% यहां खर्च करो, 20% जो है धर्म के लिए खर्च करो, 20% परिवार के लिए खर्च करो, 20% अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खर्च करो, 20% आप अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए खर्च करो। और भी था 5 हिस्से थे, हाँ, नाम के लिए, यश के लिए। तो धर्म के लिए अलग, यश के लिए अलग, दुनिया में नाम हो उसके लिए अलग, और दुनिया में पता ही न चले, केवल परोपकार हो इसके लिए अलग। धर्म के लिए 40% इस तरह से खर्च करो, आपको कोई चिंता ही नहीं रहेगी। लेकिन आप ऐसा सिर्फ कमाने के लिए हो, सिर्फ बचाने के लिए, सिर्फ बचाने के लिए, सिर्फ गिनने के लिए कि सब इकट्ठा होता रहे, कितना इकट्ठा हो गया हमारे पास, तो सुख नहीं देने वाला, शांति नहीं देने वाला। तो वो अर्थ की सिद्धि नहीं है, पूर्ण सिद्धि नहीं है। पैसा तो मिल गया आपको, पैसा तो रावण के पास में भी था, सोने की लंका, लेकिन पूर्ण सिद्धि नहीं थी। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता है, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता है। ये बात बढ़िया कही कि स्वर्ग में अमृत रहता ही है, ऐसे ही धर्म में अर्थ रहता ही है। धर्म अगर आप करते जाओगे तो अर्थ, भले ही वो 10 रुपए आए लेकिन पूर्ण सिद्धि करेगा। वाह, समझ में आई बात? पूर्ण सिद्धि का अर्थ क्या है कि 10 रुपए भी आएगा तो वो शांति देगा जो 10 करोड़ नहीं दे पाते। ये सार्थकता सिद्ध होगी। कई लोग कहते भी हैं धार्मिक लोगों, भैया आप इतने कम में भी इतने खुश कैसे रह लेते हैं? क्योंकि वो धार्मिक है। हमारे पास इतना है फिर भी हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि मानसिकता जो है वो आपकी धार्मिकता नहीं है, या यूं कहिए कि धर्म प्राधान्य प्रवृत्ति नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप जानते हो, हम जानते हैं, सब जानते हैं, अरबपति हैं। हमारे बहुत बड़े आश्रम ऐसे हैं जो दुनिया भर का पैसा भरा पड़ा है, फिर भी करने का मन नहीं है, कार्यक्रम करने का मन नहीं है, परोपकार करने का मन नहीं है,
आयोजन करने का मन नहीं है, वो कभी 10 महामंडलेश्वरों को बुलाने का साहस नहीं है। और कई ऐसे हैं कि जिनके यहाँ कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उनके यहाँ मन है करने का। लोगों को लगता है क्या बात है। ये अर्थ की सिद्धि है। धर्म प्राधान्य प्रवृत्ति जहां होगी वहां कम पैसे में भी आप धर्म की सार्थकता सिद्ध कर सकते हो, और जहां अर्थ की सार्थकता सिद्ध कर सकते हो, और जहां धर्म प्राधान्य नहीं है वहां अर्थ का पहाड़ खड़ा होगा, फिर भी आप अर्थ की सिद्धि नहीं कर पाओगे, तब भी रोते रहोगे, पैसे नहीं है क्या करें, नहीं तो हम कुछ करते। आपके मन में आएगा ही नहीं कुछ करने के लिए, संकल्प ही नहीं होगा। संकल्प भी धर्म से बनते हैं, ध्यान रखना। धर्म के संकल्प धर्म वाली प्रवृत्ति से ही बनते हैं। धर्म की प्रवृत्ति होगी तभी आप धर्म के लिए संकल्प कर पाओगे। धर्म के लिए प्रवृत्ति नहीं होगी तो धर्म में संकल्प होगा ही नहीं। तो पैसे का ढेर लगा रहे भले ही, और ढेर लगाते लगाते मर जाओगे, दूसरा आएगा वो उसमें आग लगा देगा। तो यही होता है। हमारे यहाँ बहुत सारी परंपराएं हमने देखी, बड़ी संपन्न थी, बाद में दूसरी पीठ में आए, सब उड़ा के चले गए, कहता, चाहे आश्रमों में, चाहे गृहस्थियों में, चाहे कहीं भी, जहां वो प्राधान्य मानसिकता जो है वो वैसी नहीं होगी तब तक वो टिक नहीं सकता, खत्म होना निश्चित। इसलिए धर्म होगा तो अर्थ की सिद्धि होगी, ये मन में बना लीजिए आप। अर्थ की सिद्धि होगी मतलब पैसा बहुत आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, ऐसा भी है, पैसा भी आएगा। लेकिन पैसा नहीं भी आएगा तो जितना आएगा उतना सिद्धि करेगा, उतना वो परिणाम देगा जो करोड़ों रुपए नहीं दे पाते। ये निश्चित बात है, ये पक्की बात है। यस्यात्मा विरतः पापात् कल्याणे च निवेशितः तेन सर्वमिदं बुद्धिं प्रकृतिर्विकृतिश्चया। जिसकी बुद्धि पाप से हटा करके कल्याण में लगा दी गई है, तेन सर्वमिदं बुद्धम, उसने संसार में जितने भी प्रकृति और विकृति हैं सबको समझ लो, जान लिया। प्रकृतिर्विकृतिश्चया। अच्छा, बुद्धि पाप में है तो उसने कुछ नहीं समझा। बुद्धि पाप में प्रवृत्त है तो उसने न प्रकृति को समझा, न विकृति को समझा, न स्वभाव को समझा, न दुष्ट स्वभाव को समझा, कुछ नहीं जाना। और जिसने अपने आप को कल्याण में लगा दिया, लोक कल्याण में लगा दिया, अपने कल्याण में लगा दिया, उसको प्रकृति विकृति सब समझ में आ गया। अर्थात उसको न विकृति परेशान कर सकती है, न प्रकृति परेशान कर सकती है, सब उसकी सहायता ही करेंगे। उसको समझ में आ गया। अच्छा, आपने ड्राइविंग सीखी है, आप गाड़ी चला करके ले जा रहे हो, आपको सब समझ में आ रहा है कि कैसे क्या चला। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति उसमें नहीं है, आपकी बुद्धि उसमें नहीं है, बुद्धि कहीं और है, तो समझ भी नहीं आ रहा है कि कहां कैसे चले, कहीं भी ठोक दोगे। अच्छा, बुद्धि शराब पी लिया तो बुद्धि आपके नियंत्रण में नहीं है, तो शराब पीने के बाद में अगर आपने गाड़ी चलाई तो क्या होगा? मदिरा पान करने के बाद में ड्राइविंग करने पर आपको प्रकृति विकृति समझ में नहीं आएगी, रास्ते समझ में नहीं आएंगे। आपको लग रहा है हम तो अपने सही जा रहे हैं, वही गलत आ रहा है। ऐसे ही होता है। नशे वाला व्यक्ति तो सामने वाले को दोष देता है, वो सामने वाले में गलती है, हमारी गलती थोड़ी थी, हम तो सही रास्ते चल रहे थे। मोटरसाइकिल से जा रहा है, मालूम पड़ा हुआ सामने से ट्रक आया, बीच में ठोक दिया। क्या कर रहा है? बोले हम तो समझे थे 2 फटफटियां आ रही। तुम समझे थे लेकिन थी थोड़ी फटफटियां, 2 मोटरसाइकिल थोड़ी थी, अब ट्रक में भिड़ गए। प्रकृति विकृति समझ में नहीं आई। लेकिन अगर आपकी बुद्धि शुद्ध है, बोध में है, तो तब समझ में आता है, आप सावधानी पूर्वक चलाते हो। अच्छा, उसमें एक और बात है, अगर आप होश में हो, आप तब आपको अंधेरे में समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हो? बोले रुके ही जाओ, खड़े हो जाओ, निकल जाने दो उस आफत को, तब हम चलेंगे। तब आप रिस्क नहीं लेते। कल्याण में लगी हुई बुद्धि प्रकृति विकृति को समझ करके काम करती है। और जब भी हमारे जीवन में प्रकृति विकृति समझ में ना आए तो समझ लेना कि हमारी बुद्धि पाप में है, इसलिए ठहर जाओ, रुको, या उसको शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहो। यो धर्ममर्थम कामम च यथा कालम। ये सुना रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र यही कह रहे हैं कि देखो महाराज, आपको कुछ समझ में अच्छा बुरा नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि, कौरवों की बुद्धि पाप में प्रवृत्त है।
दुर्योधन ने तो स्पष्ट कहा, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं अधर्म को जानता हूं लेकिन निवृत्त नहीं हो पाता हूं, धर्म को जानता हूं लेकिन प्रवृत्त नहीं हो पाता हूं। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि पाप में प्रवृत्त है पहले से, इसलिए जान करके भी वो नहीं जान पाएगा। यो धर्मम अर्थम कामम च यथा कालम निषेवते, धर्मार्थ काम संयोगम सोमुत्रेह च विन्दति। जो समयानुसार धर्म अर्थ काम का सेवन करता है वो इस लोक परलोक में धर्म अर्थ काम को प्राप्त करता है। यो धर्मम अर्थम कामम च यथा कालम निषेवते। तो धर्म का भी सेवन करो, अर्थ का भी सेवन करो, काम का भी सेवन करो, लेकिन ये पता चलना चाहिए कि कब किसका सेवन करना है। हाँ, तीनों का सेवन करने का विधान शास्त्र करते हैं, नीति शास्त्र करते हैं, हम लोग करते हैं, महात्मा करते हैं, महापुरुष करते हैं। आप धर्म का सेवन करो, अर्थ का सेवन करो, काम, लेकिन समय अनुसार करो। जो जिस समय का उपयोगिता अनुकूलता हो उस समय पर उसका सेवन होना चाहिए। हर समय पैसा पैसा पैसा, हर समय काम काम काम, हर समय कामनाओं की पूर्ति पूर्ति पूर्ति, ये चीज ठीक नहीं है। और धर्म की दृष्टि तो सदैव हो तो बुरा नहीं है, धर्म की दृष्टि तो सदैव रहनी चाहिए, दृष्टि सदैव रहनी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा यज्ञ यज्ञ करते रहो, रात दिन यज्ञ, ऐसा नहीं होता है। समय के अनुसार यज्ञ हो, समय के अनुसार पूजन हो, समय के अनुसार व्रत हो, समय के अनुसार आपका हवन हो, समय के अनुसार कथा हो, समय के अनुसार सत्संग हो, समय के अनुसार प्रवचन। आप प्रवचन सुन रहे हो तो सवेरे सुन लिया, शाम को सुन लिया, ठीक है। अब 24 घंटे प्रवचन सुना, ऐसा थोड़ी होता है। हम भी नहीं कहेंगे आपको कि आप 24 घंटे प्रवचन ही सुनते रहिए, कोई महात्मा आपको नहीं कहेगा कि 24 घंटे। हम तो यही कहेंगे कि भाई जब भोजन बनाने का समय तो भोजन बनाओ, जब सेवा करने का अवसर है तो सेवा करो, परिवार के साथ बैठने का अवसर है तो परिवार के साथ में बैठो। सवेरे अगर प्रवचन प्रेमपुरी आश्रम में होता है तो 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रवचन सुनो, 8:30 से 9:30 तक स्वाध्याय करो। शाम को गीता चिंतन माला होता है तो आप 5:30 से 6:30 बजे तक आप गीता चिंतन माला का कोई प्रवचन सुनो। समय निर्धारित है ना, 24 घंटा थोड़ी सुनाना है कि 24 घंटा सुनो। नहीं सुन पाए तो कभी भी सुन लो, क्योंकि अब तो यूट्यूब में उपलब्ध है, आप बाद में भी सुन सकते हो। लेकिन समय है, समय के अनुसार करो। सवेरे पूजा का समय होता है, संध्या का समय पूजा का समय होता है। शास्त्र का उल्लेख है कि जब 2 काल मिल रहे हो उस समय पर व्यक्ति को संध्या पूजन करना चाहिए। उसमें शयन नहीं करना चाहिए, उसमें बिस्तर त्याग देना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। हम सब उल्टा ही करते हैं आजकल। विशेष करके हमने अपने बच्चों को संस्कार जो डाले हैं वो गलत डाले हैं, मुझे क्षमा करना। आप लोग तो कैसे भी प्रेमपुरी के सहयोग से या संतों के सानिध्य से बच गए, अपने आप को सुधार लिया कि समय का सदुपयोग करते हुए सुबह संध्या के काल में आप खाते पीते नहीं है, सोते नहीं है। लेकिन बच्चों को संभालना भारी पड़ गया, उनको बोलना बताना संस्कार देना भारी पड़ गया। अगर आप करवाते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं, हम उनको धन्यवाद साधुवाद भी देते हैं। लेकिन इस बात को समझना और जानना और अच्छे से समझना कि यदि धर्म का अनुपालन समय के अनुरूप नहीं हुआ, अर्थ का पालन समय के अनुरूप नहीं हुआ, काम का पालन समय के अनुरूप नहीं हुआ, तो ये भी तीनों आपको धोखा देंगे। ये समय पर आपके काम नहीं आएंगे। ये तीनों की उपयोगिता तीनों के समय पर होनी चाहिए। दुकान में बैठे हो तो पैसा कमाओ, आप कौन मना कर रहा है? पैसा कमाने के लिए टाइम है वो। ऑफिस में हो तब पैसा कमाओ, पैसे की प्रवृत्ति होनी चाहिए, वृत्ति होनी चाहिए। अब समय है पैसा कमाने का और वहीं आप ऑफिस में लेकर के हवन कुंड लेके बैठ जाओ, शास्त्र इसका भी विधान नहीं करता है। ये कोई आया है मिलने के लिए, आपसे पार्टी आई है मिलने के लिए, बात करने के लिए, आप कहते हो कि नहीं जी हम तो यही है, आप बैठो मैं हवन कर रहा हूँ। रोज ऐसा करो, कभी कभी कभार कोई मुहूर्त है तो बात दूसरी है, तो फिर पार्टी को समय मत दो।
जो जिस काल का है उस समय पर आप उसका उपयोग करो। कामना की पूर्ति में भी यही देखना चाहिए कि आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी कामना की पूर्ति का जो काल है, समय है, उसके अनुरूप होना चाहिए। गांधी जी लिखते हैं कि मेरे पिताजी मर गए थे और मैं अपने पत्नी के पास में था। ये प्रवृत्ति गलत है, ये समय गलत है कि आपकी उपयोगिता कहां थी, आपकी आवश्यकता कहां थी, आपकी उपस्थिति कहां थी और कहां आप उपस्थित हैं। आपको कहां महत्व देना था, आपको पिताजी के पास में होना था और आप पत्नी के पास में। ये जो समय का भेद है ना, अंतर है, ये गलत है। इस बात के लिए शायद गांधी जी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाए होंगे। माफ नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने लिखा भी, इसकी वेदना भी उनको रही होगी कि उन्होंने गलत किया। तो एक समय है, एक काल है, उस समय और काल के अंतर्गत ही आपकी प्रवृत्ति धर्म अर्थ काम में होनी चाहिए। संयच्छत यो वेगम उत्थितम क्रोध हर्षयोः स श्रियो भाजनम राजन यश्चापत्सु न मुह्यति। तो जो क्रोध और हर्ष के वेग को रोक लेता है, क्रोध हर्ष को वेग के रोक लेता है, आपत्ति में भी धैर्य को नहीं खोता है, वो राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। तो संयच्छत यो वेगम कंट्रोल में कर लेता है। वेग कौन? क्रोध और हर्ष। प्रसन्नता के वेग को भी जो नियंत्रण में कर लेता है, क्रोध के वेग को भी जो नियंत्रण में कर लेता है, और जो धैर्य नहीं खोता है, आपत्सु न मुह्यति, आपत्ति में भी धैर्य नहीं खोता है, स्थिर रहता है। सश्यो भाजनम राजन, वो राजलक्ष्मी की प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो दुर्योधन में तो क्रोध भी नहीं रोक पाता और हर्ष भी नहीं रोक पाता, धैर्य भी खो देता है। और पांडव क्रोध भी नियंत्रण कर लेते हैं और हर्ष में भी शांत रहते हैं कि इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो गया तो उछल नहीं रहे। इंद्रप्रस्थ जब मिल गया तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हर्षोल्लास में वो सब मर्यादाएं भूल गए हों, बिल्कुल नहीं। वन में भेज दिया गया तो उसका भी कोई दुख नहीं, उसकी भी कोई पीड़ा नहीं, उसका भी कोई मन में विषाद लेके रोने नहीं बैठ गए। और कठिन से कठिन आपत्तियां आई, ऐसी आपत्तियां कि जीवन सुनकर के ही कांप जाए, कोई कल्पना ही न कर सके। लेकिन ऐसी आपत्तियों में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया। पांडवों का जीवन इस बात का उदाहरण है। और पांडवों का क्या है? धर्म के पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आई और उन्हीं कठिनाइयों से पता चला कि वो धर्म उसने नहीं छोड़ा, धैर्य उसने नहीं छोड़ा, कर्तव्य पालन का रास्ता मार्ग उसने नहीं छोड़ा। भगवान श्री राम हो, पांडव हो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसलिए परिणाम के स्वरूप भगवान राम को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पांडवों को भी राजलक्ष्मी की उपलब्धि होती है। और जो उत्तराधिकारी घोषित है युवराज दुर्योधन, वो सब कुछ करने के बाद में भी, छल कपट करने के बाद में भी राजलक्ष्मी को प्राप्त करने का अवसर गंवा देता है, क्योंकि वो किसी भी वेग को नहीं रोक पाता है, न क्रोध के न हर्ष को। क्रोध के वेग को रोकना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में तो दोनों वेगों को रोकने के लिए कहते हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्ता सा सुखी नरः शक्नोति हैव याशोर्डुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्। तो शरीर छूटने से पूर्व तक भी अगर काम क्रोध के वेग को रोकने में आप समर्थ हो गए तो कहते हैं कि काम क्रोधो भवम वेगम संयुक्ता, वही योगी है, स सुखी वही सुखी है। और कठिन कितना है कि कोई भरोसा नहीं है, कोई निश्चय नहीं है कि कब क्रोध आ जाए, कोई निश्चय नहीं है कि कब आपके अंदर में काम भाव जागृत हो जाए, कोई निश्चय नहीं है प्रवृत्तियों का।
कहने का तात्पर्य है व्यक्ति को कितना सजग रहने की आवश्यकता है, व्यक्ति को कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। अच्छा, कोई चीज, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये तो पता है कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, मालूम है, लेकिन सामने वाली गाड़ी कैसे आएगी, कहां टकराएगी, आपको पता है। इसलिए आपको अधिक सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी पड़ती है कि अपना तो संभालना ही है, सामने वाली न टकरा जाए कहीं, उसे भी बचाना है। और रास्ते में जब आप चलते हो तो कम से कम आजकल तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि पहले से सूचना पट्ट लगे होते हैं कि आगे मोड़ है, कि आगे गड्ढा है और आगे वो स्पीड ब्रेकर है, तो आप पहले से सावधान हो जाते हो। लेकिन अगर आपको पता ही न चले कि स्पीड ब्रेकर कहां आएगा, मोड़ कहां आएगा, तो तब आपको पहले से सावधान अलर्ट रहना पड़ेगा। भाई भाई ये रोड ऐसा है, इसमें कहीं लिखा होगा कुछ नहीं है, इसलिए आराम आराम से चलाओ। अति सावधानी की आवश्यकता है। तो संसार के मार्गों पर तो पहले से सूचना पट्ट में सूचना अंकित होने के कारण आप अगर थोड़ा सा असावधानी पूर्वक भी गाड़ी चलाओगे तो पहले से पता चल जाएगा भाई मोड़ है तो गाड़ी में ब्रेक लगा लोगे, कि भाई आगे स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ी में ब्रेक लगा लोगे, गाड़ी धीमी कर लोगे। लेकिन आपके इस जीवन में ये जो गाड़ी चल रही है इसमें कोई सूचना पट्ट नहीं आता, कहां कौन सा मोड़ आ जाए, कहां कौन सा गड्ढा आ जाए, कहां कौन सा स्पीड ब्रेकर आ जाए, आपको पता नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। कहां टकरा जाओ, कहां गिर जाओ गड्ढे में, ये काम के गड्ढे हैं और क्रोध के स्पीड ब्रेकर है और मोह का अंधा मोड़ है, अज्ञान का अंधा मोड़ है। आपके इस जीवन के पथ पर अज्ञान के अंधे मोड़ कौन कौन से रास्ते पर आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा और आप खाई में गिर जाएंगे। इस माया ने कहां कहां काम के गड्ढे बना रखे हैं, आप कौन से काम के गड्ढे में गिरेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। गिर जाओगे तब होश आएगा, अरे बाप रे हमें पता ही नहीं था। और कहां कहां स्पीड ब्रेकर के, वो क्रोध रूपी स्पीड ब्रेकर के आपको, आपकी गाड़ी को उछाल देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। कहां टकराएंगे आप पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसे वेग हैं, वेग मतलब अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान से कहा, चंचलंगी मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। इसका जो वेग है ना, ये हमारे मन को मथ के रख देता है। मथना जानते हैं ना आप, कि जब वो रही चलती है ना तो अंदर में जो दूध या दही या जो होता है वो कैसे चारों तरफ मत जाता है। तो कहा ये वेग हमारे मन को ऐसे मत देता, चंचलंगी मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म, दृढ़ता पूर्वक आपको सोचने का अवसर नहीं देता। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहते हो अरे हमको समझ ही नहीं आया, सोचने का अवसर ही नहीं मिला, तब तक तो टकरा गए। वो तो स्थूल गाड़ी है भैया, टकराते समय थोड़ा सा पता चल भी सकता था, लेकिन यहां तो काम क्रोध के वेग कब टकरा जाए कुछ नहीं पता चलता। तो अति सावधानी की आवश्यकता है। ये वेग ऐसे आते हैं तूफान की तरह, अचानक। तूफान तो थोड़ा माहौल बन जाता है कि भाई आंधी आ रही है, यहां तो कब आई पता ही नहीं चला, अरे कब आई कब मालूम ही नहीं पड़ा और आप उड़ गए। भगवान जाने सिस्टम क्या है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो कौन सी अंदर में वो नस दब जाती है तो क्रोध पैदा हो जाता है, कि क्रोध की आंधी पैदा हो जाती है। कौन सी नस है कि दब जाती है तो वो आपके अंदर में काम की ज्वाला प्रकट हो जाती है। ईश्वर ने विचित्र ये शरीर निर्मित किया है। कौन सा शब्द आपने सुना और कैसे क्रोध पैदा हो गया, आपने चुटकुला सुना कैसे हंसी आ गई, आपने कैसे कौन सी चीज सुनी कि क्या प्रकट हो गया। अद्भुत रचना है। तब समझ में आता है कि हमारे नियंत्रण में तो कुछ है ही नहीं। और इसीलिए मैंने आरंभ में भी कहा था और अब भी कहता हूं, सवेरे शायद सुदामा चरित्र के समय पर भी एक दिन कहा था कि इसीलिए ध्यान है, इसीलिए योग है, इसीलिए आसन है, इसीलिए प्राणायाम है कि आप पहले स्थूल शरीर को नियंत्रण में आओ और लेके आओ, कि आप पहले एक आसन पर बैठना सीखो,
कि पहले आप नेत्र बंद करना सीखो, कि पहले आप प्राणायाम से श्वासों को नियंत्रण करना सीखो। इन चीजों को नियंत्रण करने लगोगे तो ये वेग भी नियंत्रित अपने आप हो जाएंगे। अभी पता नहीं चलता है कि क्रोध कब आया, काम कब आया, कि हर्ष कब आया, कि द्वेष कब आया, कि राग कब आया, पता नहीं चलता, क्योंकि नियंत्रण में नहीं, कुछ भी नियंत्रण में नहीं है आपके। लेकिन एक आसन सिद्धि, एक प्राणायाम की सिद्धि, एक संकल्प सिद्धि ये करने लगोगे तो सारी चीजें नियंत्रित हो जाएंगी। तब क्रोध भी पूछ करके आएगा। लगेगी तो मजाक आपको बात, लेकिन सत्य यही है। काम भी पूछ करके आएगा कि आए कि नहीं आए, आपका वहां आ जाओ, तब आएगा। ये संत महापुरुषों को क्रोध संतों की अनुमति के बिना आता नहीं है, ध्यान रखना आप। भगवान को भी क्रोध बिना अनुमति के नहीं आता। ऐसा नहीं कि तुम्हारी तरह संसार की तरह वो भड़क गए जब देखो तब ना। उन्हें पता होता है कि कब क्रोध करना चाहिए, कहां क्रोध करना चाहिए, कैसे क्रोध करना चाहिए, किस पर क्रोध करना चाहिए। ऐसा नियंत्रण हमारे में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उस लायक अपने शरीर को बनाया नहीं। हम उस तरह से अपने शरीर को तैयार नहीं करते, अपने मन को उस तरह से तैयार नहीं करते। आप भी कर लो तो हो सकता है, तो कैसे कर ले? यही है, शरीर पर नियंत्रण करो, श्वासों पर नियंत्रण करो, नेत्रों पर नियंत्रण करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो। यही अभ्यास। भगवान ने भी समाधान क्या दिया? अभ्यास ये न तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। असंशयं महाभाव। भगवान ने एक बात बड़ी निष्ठा पूर्वक स्वीकार किया, अर्जुन तो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, प्रमाति बलभद्रणम ही है। मन जो है ना वैसा ही है, मत देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता, कि इससे छूटा। कैसे? अभ्यास पूर्वक। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार अभ्यास करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करोगे। शनै शनैः प्रमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा। भगवान ने ये भी कहा, शनै शनैः प्रमेद, धीरे 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 प्रयास कीजिए। बुद्ध्या धृति गृहीतया, एक साथ में। जैसे दीपक होता है ना, आप जलाते हो तो हवा से थोड़ा हिलता है, लेकिन फिर आपने देखा होगा कि वह हिलने वाला दीपक भी स्थिर हो जाता है। ऐसे ही जब आप ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, तो चंचलंग ही मन वाला जो मन है ना, चंचल वाला मन, चंचल मन, चंचल मन, हिलने वाला मन। ध्यान करने बैठोगे तो पहले तो बहुत हिलता है, एक जगह टिकता ही नहीं है। आपको लगता है अरे टिकता, आप टिकाओ तो, नेत्र बंद करके बैठो, बार बार टिकाओ, बार बार देखो, बार 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 बार। शनैः शनैः प्रमेद बुद्ध्या, बार बार धीरे धीरे अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। फिर आत्मसंस्थं मनः। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि आपका मन बिल्कुल यथा दीपो, जैसे दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, ऐसे आपका मन स्थिर हो जाता है। लेकिन भाई ये सब करना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हमको बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन बोलने और सुनने से समाधान होता तो सबका ही हो गया होता, कल्याण हो गया होता। रसगुल्ला खाने में बड़ा अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है, खाने में, सुनने में भी अच्छा लगता है। लगता तो खाने में भी है, लेकिन खाना पड़ेगा ना, तो खाने के लिए लाना पड़ेगा, लाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए मेहनत चाहिए, परिश्रम चाहिए, वो सारी भूमिका का निर्वाह। तैयार कहीं कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। रसगुल्ला मिल जाएगा तैयार, लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसा तैयार नहीं मिलेगा। पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन उसको पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो रसगुल्ला खाने में आनंद तो बहुत देता है, मिलना चाहिए। या तो बनाना आता हो, या फिर नहीं बनाना आता है तो खरीदने के लिए पैसा लाओ, पैसे के लिए मेहनत करो।
इसी प्रकार से, इसी तरह से ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो अभ्यास है, ये करने पर ही होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, हम आपको सुना दें, बहुत बढ़िया रसगुल्ला, कलकत्ता में गए थे हम, आहा, कुछ भी कहो, कलकत्ता जैसा रसगुल्ला नहीं मिलता कहीं। आजकल बहुत बढ़िया बनाते हैं वो लोग, और वो भी वो खजूर का रसगुल्ला, शक्कर नहीं डालते कि डायबिटीज हो जाता है, तो खजूर वाला रसगुल्ला बनाते हैं। मुंह में रखो तो आप कहो क्या बात है, क्या स्वाद है। अब कहने में भी अच्छा लग रहा है, आपको सुनने में भी आनंद आ रहा है, लेकिन खाने का आनंद कब मिलेगा? जब सामने होगा, खाओगे आप। और सामने कब होगा? जब आपके पास पैसा होगा, समय होगा, जब आप कलकत्ता जाओगे, वहां से खरीदोगे, गरम गरम आपके सामने आएगा, तब मुंह में रखोगे, तब आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा कि स्वामी जी जो कह रहे थे वो कितना बढ़िया है। तो डायबिटीज वालों को भी परेशानी नहीं, आराम से खा सकते हैं, क्योंकि खजूर का है। तब आप याद भी करोगे कि हाँ, स्वामी जी सही कह रहे थे, ये तो वही बहुत बढ़िया है। ये जो बम्बई में खरीद के खाते हैं रसगुल्लों की कोई तुलना ही नहीं है, कलकत्ता में जो मिल रहा है लाजवाब है भाई, बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ तो वो तिवारी जी है ना, अपने तिवारी मिष्ठान, यहाँ भी उनकी दुकान है, लेकिन वहाँ यहाँ इतना नहीं होता है जितना वहाँ वो बनाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बनाते हैं। समझ में कब आएगा? जब आप खाओगे। ऐसे ही ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती बातें, शनै शनै प्रमेद बुद्धिया धृतिगृहीतया, आपने अपने मन को स्थिर कर लिया, बहुत आनंद आएगा। सुनने में अच्छी लगी, मुझे कहने में अच्छी लगी, लेकिन इसका आनंद मिलेगा कब? जब आप ऐसा कर लोगे, तब आपको आनंद की अनुभूति होगी। सदगुरुदेव भगवान की जय। और इन्हीं चीजों में सहायक कौन होता है? तो सहायक होते हैं भगवान, भगवान का चिंतन, भगवान की नाम स्मरण, भगवान के गीत, भगवान के भजन भी आपके मन को रोकने में सहायक होते हैं। तो आइए प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं कि भगवान से, भगवान के संकीर्तन के माध्यम से जुड़ने में हम सफलता प्राप्त कर सकें। और सभी को याद कर लीजिए आज। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरुपाद मंगलम, गुरुपाद मंगलम, गुरु शक्ति मंगलम, गुरुपाद मंगलम, गुरु शक्ति मंगलम, गुरुपाद मंगलम, गुरु शक्ति मंगलम, गुरुपाद मंगलम, गुरु शक्ति
राधे श्याम मंगलम, राधे श्याम मंगलम, श्यामा श्याम मंगलम, राधे श्याम मंगलम, श्यामा श्याम, राधे श्याम मंगलम, श्यामा श्याम मंगलम, राधे श्याम मंगलम, श्याम मंगलम। शिव मंगलम, शिव शक्ति मंगलम, शिव शक्ति मंगलम, शिव आत्म मंगलम, शिव मंगलम, शिव शक्ति मंगलम, शिव शक्ति मंगलम, शिव आत्म, शिव शक्ति मंगलम, शिव आत्म मंगलम,